अग्निदेव प्राकट हो जाते हैं। अग्निदेव महाराज के हाथ में हब्बली था और जब वो हब लेकर प्राकट होते तो उस हब में क्या है, खीर। प्रसन्न हो गए, उन्होंने उस कुंड से उत्पन्न होकर के उस हब खीर को महाराज दशरथ के हाथ में दे दिया। बोले राजन, आप ये प्रसाद तीनों रानियों पर वितरण कर देना। इतना कहकर वो अंतर ध्यान हो गए। यज्ञ ही रहा, 7वां दिवस आया, पूर्णाहुति हो गई और 7वें ही दिन महाराज दशरथ ने जिस हब को खीर को अपने अंदर गुप्त रखा था उसको महारानी कैकेयी को दे दिया। तो कैकेयी ने मन में विचार किया महाराज दशरथ का तीनों को देना, क्योंकि राजा दशरथ को श्राप था कि यदि छोटी पत्नी अपनी सुमित्रा को छूते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, अब भय भागो आधे करुलीन्हा। एक भाग कौशल्या ने लिया, एक भाग कैकेयी ने लिया। तो अब एक उंगली है, आधी आधी लगेगी तो क्या बचेगा? नारी है 3, अब प्रसाद है 2। तो अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया और आधा भाग उसने ले लिया। और आधे से आधा उभय भाग आधे करो दीन्हा, अपने अपने आधे भाग से थोड़ा थोड़ा भाग सुमित्रा को प्रदान कर दिया। समय आया और समय आ जाने पर तीनों नारियां गर्भवती हो जाती। तो माता कौशल्या के गर्भ से राम जी जन्म लेते हैं और कैकेयी के कोख से भरत जी जन्म लेते हैं। लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के गर्भ से जन्म लेते हैं। तो जन्म ही को संग सब भ्राता, निज कुल पतो ममो हो सनाथा। एक जन्म एक साथ जन्म होता है, एक एक दिन एक एक घड़ी पर हो रहा है। बड़े होते हैं तो महाराज दशरथ ने वचन दिया था कि यदि हे राजा दशरथ महाराज विश्वामित्र जी, यदि आपके आशीर्वाद से पुत्र का जन्म होगा तो मैं पुत्र आपको दान में दूंगा, गुरु को दान में दे दूंगा। अब जन्म हो गया, बालक बड़े हो गए, चारों पुत्र बड़े हों। समय आ जाने पर विश्वामित्र जी आगे दरवाजे पर राजा दशरथ से मांगा। बोले सुना हो नरपतो असु बचनो ममो, प्रीति न मोहि सुजान, दीजई दो वरदान प्रभु, तो असम में समान। मेरे हृदय में एक उमंगता है राजन, मैं आपके दरबार पर आया। बोलो कहिए महाराज बुद्धि क्या चाहिए? बोले महाराज आपने कुछ कहने दिया, देने को कहा था ना? बोले हाँ। तो मुझे दीजई दो ईसो तो करुणा निधान, पुन लेखी न मोही, अब चलो मनु मोही, दीजे अरुघटु भ्राता सुत दोई। मुझे क्या चाहिए जो मेरे हृदय पर बसे, दोनों मुझे सुत दे दो, राम और लक्ष्मण। तो दशरथ जी मोह के जाल में फंस गए। बोले महाराज चौथे पनो पायो सौत चारी, चौथे पर में तो मैंने जो है 4 पुत्र पाया है। मांगहु धेनु कोश अवसर बसो, अदेहु ने पतो मम शीर तजहु गसो। हे महाराज यदि लेना चाहते हो तो गौएं मांग लो, राजकोष मांग लो, सोना चांदी हीरा पन्ना पुखराज मांग लो, पर राम दे तो नहीं बनाते गोसाई। हे स्वामी जी महाराज आप संत हैं, गुरु हैं, आपने मांगा क्या? एक तो चौथे पद में मैंने पाया, पर राम दे तो नहीं बनतो गोसाई, राम लखन प्राणन किए नाई। मेरे प्राण मांग लो पर राम लक्ष्मण मत मांगो। तो बोले विश्वामित्र जी ने कहा बोलो दशरथ जी
मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप मुझे पुत्र दे दान में दें। मैंने कहा था समय आने पर मुझे 2 पुत्र की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं ले सकता हूँ। बोले हाँ महाराज मैं देने को तैयार हूँ, पर जब आज मांगता हूँ तो कहते बेटे देता नहीं बनता, धन ले लो प्राण ले लो, मैं प्राण लेने आया हूँ, इसे राम लक्ष्मण क्यों जन्म लिया है? बोले नहीं। बहुत समझाने के बाद महाराज दशरथ ने राम लक्ष्मण को सौंप दिया। बोले मैं दोनों पुत्र को सौंप रहा हूँ, अपितु मैं दान नहीं कर रहा, क्योंकि दान की हुई वस्तु कभी जीवन में वापस नहीं दी जा सकती। अब अगर कोई वस्तु किसी को रखने को दी जाए, इसकी सुरक्षा करना, इसको रखे रहना, तो वापस दी जा सकती है। वही दशरथ जी ने किया। अब दशरथ जी अपने साथ महाराज दशरथ जी साथ लेकर चले गए, वन में जा रहे हैं। तो पहले दंडक अरण्य पहुंचे, नासिक पहुंचे, पंचवटी पर। वहां पर देखा तो हड्डियों के ढेरों को देखा। तो बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा जन यज्ञ करते हैं, तो यज्ञों में वहां के राक्षस गौओं का खून डालते हैं, मांस फेंकते हैं, साधुओं का वध करते हैं, अत्याचार करते हैं, यज्ञ नहीं होने देते, विध्वंस करते हैं। तो वो मरे हुए संतों की जितनी ढेर हड्डियों का था और बड़े बड़े कुंडों पर ब्लड खून फेंका। तो राम लक्ष्मण ने पूछा, बोले महाराज ये क्या है? अस्थि समूह देख रघुराया, पूछ तो सकल मुनिन कह रुदाया। अस्थियों का जब ढेर देखा तो हृदय से सुंदर प्रफुल्लित तो राम जी ने पूछा, बोले महाराज क्या है ये? अरे बोले बेटा कुछ नहीं। बोले क्या है ये हड्डियों का ढेर क्यों? बोले संतों को राक्षसों ने मारा, यज्ञ नहीं करने दिया, और आप जैसी मूर्ति राम की स्थापना नहीं होने दी, और नगर में प्रवेश यदि संत करते हैं तो उनको मार मार करके विध्वंस कर दिया। तो राम जी मन में विचार करते हैं इतना बड़ा अत्याचार। तो विश्वामित्र जी ने कहा, जानत हो कछु पूछत स्वामी, समदर्शी तुम अंतर्यामी। हे राम आप जानने के बाद भी समदर्शी पूछ रहे? बोले बस समझ गया। तो नासिक पंचवटी में तुरंत जो है राम जी ने शपथ ग्रहण कर लिया, निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन्हो, सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दीन। प्रण किया, शपथ ग्रहण कर लिया। बोले हे गंगा तट के किनारों के वासियों, संतों, ऋषि महात्माओं, अगर यज्ञ पर विध्वंस हुआ है और राम नाम पर विध्वंस हुआ है तो मैं प्रण लेता हूँ कि समय आ जाने पर पृथ्वी से राक्षसों का वध विहीन कर दूंगा। बोलो शंकर भगवान की जय। वो समय आने वाला है, इंतजार करो।